तो जैसे ही आप लोग सीएमडी के ऊपर जाके जुपिटर स्पेस लैब एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा, राइट साइड वाला। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रही है पाइथन प्रोजेक्ट बनाने की, कंसोल टाइप का, नोटबुक और अदर ऑप्शंस आ रही हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास कुछ इस तरह के फोल्डर्स आ रहे होंगे, एक दो तीन फोल्डर होंगे। और नीचे यहाँ पे चूंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन करता जा रहा है। जितना भी आपने काम किया होगा वो यहाँ पे वन बाय वन लिस्ट डाउन करता जाएगा। ठीक है। सो आपने क्या काम करना है कि जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो आप इस ये जो ऑप्शन फर्स्ट आ रही है नोटबुक वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। नोटबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब इसको मैं जूम कर दूंगा। नोटबुक जोन सी भी आप बनाएंगे उसका बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे नाम दे रहा है अनटाइटल्ड 74 पॉइंट। ये मेरी पहले कुछ एप्लीकेशंस ओपन है, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन ओपन हो रही होगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड 74 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है पाइथन फाइल की जो नोटबुक है। सो वो उसी तरह से आपके पास इस तरह लेफ्ट पैनल के अंदर आ रही होगी, आना शुरू होगी आपकी। ये इस साइड के ऊपर ये फाइल आना शुरू होगी, इस जगह के ऊपर आ रही है, अनटाइटल के नाम से आ रही है। सो इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो इसका नाम सेव करने की ऑप्शन दे देगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। आप बेसिक्स ऑफ पाइथन लिख लें। ठीक है। सेव हो गया। हो गया बच्चे। चले, अब सपोज किया, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमने अब जितना भी काम करना है इस जगह पे ही इसका कोड करना है। नाउ कंसिडर करें कि अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर किसी को पहले पाइथन आती भी है तो दैट इज अनदर स्टोरी, बट हमने सबको साथ लेके चलना है तो इस वजह से बेसिक्स कमांड सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कम्प्लेक्स कमांड्स की तरफ जाएंगे। सपोज पहली कमांड है कि हमने अपने मैसेज को प्रिंट करवाना है। स्क्रीन के ऊपर अपने मैसेज को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है, इसी तरह से इसका सिंटेक्स है उसी को फॉलो करना है। प्रिंट का पी स्मॉल लिखेंगे और आगे। और अगर जब आप टाइप करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ह्यूमन एरर की वजह से, तो अगर ये ठीक होगा तो इसका कलर जो है ना वो ग्रीन कलर का कर देगा। अभी वो प्रोजेक्टर पे नहीं समझ आ रहा लेकिन आपको अपने लैपटॉप के ऊपर नजर आ रहा होगा, उसका कलर उसने कर दिया है। उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये वाली, इनको हम लोग फंक्शन ब्रैकेट का नाम देते हैं। ये शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 के साथ आएंगी। शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 के साथ आएंगी। इसमें दो ब्रैकेट्स आ गई। यहाँ पे आके आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी चीज लिखेंगे ना वो एज इट इज ये प्रिंट करवाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि माई फर्स्ट पाइथन क्लास, या मशीन लर्निंग की या एआई की फर्स्ट क्लास। जब आप इतना अपने ये इन्वर्टेड कोमास के दोनों साइडों के ऊपर, इन्वर्टेड कोमा की दोनों साइडों के ऊपर, इन्वर्टेड कोमास की दोनों साइड्स के ऊपर आपने जो भी आपने स्ट्रिंग टाइप करनी है उसकी दोनों साइडों के ऊपर इन्वर्टेड कोमास आएंगे। अब ये बेसिकली आपके पास एक सेल है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है जिसमें आपने ये कोड लिखा है। एक से ज़्यादा कोड लाइंस ऑफ कोड भी हो सकती हैं। अभी फिलहाल चूंकि फर्स्ट क्लास है तो इसमें हमारे पास बेसिक सी फर्स्ट लाइन है। इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करना है तो शिफ्ट और एंटर दोनों इकट्ठे प्रेस करेंगे। शिफ्ट और एंटर दोनों इकट्ठे प्रेस करेंगे तो जो भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ है नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट क्लास पाइथन क्लास। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, किसी की एरर तो नहीं आ रही ना। अब सपोज करें कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है और उसका जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू सपोज 20। इसमें जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते थे मैट्रिक वगैरह के अंदर, तो स्टेटमेंट में से लिखते थे कि ए इज इक्वल टू दिस है, बी इज इक्वल टू दिस है, और उसके ऊपर हम लोग फार्मूला अप्लाई करते थे। ठीक है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू आपके पास 30 आ गया, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस
या सपोज एडिशन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए की वैल्यू 20 होगी और बी की वैल्यू 30 होगी, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैंने सपोज किया इतने को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं शो करवाएगा, मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं शो करवाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ नीचे आके ये काम करूं कि यहाँ पे लिख दूं प्रिंट सी, ठीक है, तो अब वो देखिए सी की साइडों पे मैं अगर इन्वर्टेड कोमा यूज करूंगा जैसे ऊपर यहाँ पे किए हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे सी यूज करते हूँ, हमने पहले इन्वर्टेड कोमास यूज किए हैं ना। अच्छा एक काम करें, आप लोग साथ साथ ना परफॉर्म करें, इस तरह से ना डिले हो रहा है, वीडियो मिल जाएगी ना, उसमें जो है ना आपके लिए, आप घर में बैठ के भी अटेम्प्ट करना आसान होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। हाँ जी, हो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको ये ना मिल जाएगी, आप घर में बैठ के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आइडिया इसके आपको यहाँ पे ना चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब अगर सपोज किया मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या उसको नीचे आउटपुट क्या देनी चाहिए है, सी लिखा हुआ आएगा या सी की वैल्यू जो कि ए प्लस बी की वजह से है। नहीं, जिसकी साइडों पे इन्वर्टेड कोमाज आ गया है ना, ये इसको एज इट इज प्रिंट करवाएगा। जैसे अगर सपोज क्या मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें सी लिखा हुआ आ रहा है, बट हम क्या चाहते हैं, इसकी वैल्यू चाहते हैं। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा, मैं इसको आगे जाके यहाँ पे, या रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं बार बार पेस्ट करने के ना। अब ये वाला मैं काम करूँगा, उसकी साइडों पे इन्वर्टेड कोमाज ख़त्म कर दिए हैं, तो अब ये सी की जो भी कैलकुलेशन की वजह से आंसर होगा वो प्रिंट करवाएगा। तो उसने आंसर क्या प्रिंट करवा दिया, 50 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब सपोज किया हमें ये सी क्या चीज़ है हमें नहीं पता, ये जो सी है ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपके पास है ना, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सिंपली कोमा इंसर्ट कर दें। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोमा इंसर्ट करना है। वो क्या करेगा, इस चीज को स्क्रीन के ऊपर एज इट इज शो करवाएगा, और सी की साइडों पे इन्वर्टेड कोमास नहीं है, तो ये सी की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। यानी कि स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 50। करना पड़ेगा। सो अब मैं अगर इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो स्क्रीन नीचे मैसेज क्या आएगा, एडिशन ऑफ ए एंड बी एज इट इज लिखा हुआ आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज किया मैं जहाँ डेलिबरेटली इसके अंदर एरर प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको घर में करते वक्त ना मसले मसाइल आएंगे। सपोज आप यहाँ पे कोमा नहीं लगाते तो वो आपको एरर देगा। देखिए वो एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स पर हैप्स यू फॉरगेट आ कोमा। ठीक है, मतलब वो साथ साथ ना आपको एरर, यहाँ पे एरर थी, उसने साथ आपको बता दिया कि पॉसिबल एरर क्या है, और वो लाइन भी बताएगा कि किस लाइन के अंदर है, लाइन 4 के अंदर पॉसिबली इसके अंदर आपने किसी जगह पे के ऊपर क्या किया है, कोमा मिस किया है। तो उसने थोड़ा सा गाइड कर दिया है। नाउ इट्स अप टू अस कि हमने ना उस गाइडेंस की बुनियाद के ऊपर ना अपनी एरर को रिमूव करना है। तो सिंटेक्स के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोमा आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर रिमूव कर देगा, लिखा हुआ आ रहा है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 50। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना सामने देखें, आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। आप वीडियो लेक्चर ही आपको मिल जाएगा, आप इसको जो है ना घर में बैठ के ट्राई करेंगे तो आपके मजीद कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। सो नाउ अब सपोज किया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है ए एंड बी, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ए की भी वैल्यू आए, इंस्टेड कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास बी लिखा हुआ है। इंस्टेड कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज आए, लिखा हुआ है एडिशन ऑफ 20 एंड 30 इज इक्वल टू 50, कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ पे वो मेथड जो है उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, एफ टाइप कर दूंगा। ठीक है, और स्क्रीन अब दिस टाइम मैं ये कोमा खत्म कर दूंगा,
और यहाँ पे आके मैं ए की साइडों पे क्या कर दूंगा, करली ब्रैकेट यूज कर दूंगा। ये करली ब्रैकेट है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये फंक्शन ब्रैकेट है। इन ब्रैकेट्स को वर्डिंग जो है ना वो जेन में रखनी है। और सिमिलरली मैं बी की भी साइडों पे क्या कर दूंगा, करली ब्रैकेट, और सिमिलरली यहाँ पे आके सी की साइडों के ऊपर भी करली ब्रैकेट यूज कर लूंगा। तो अब वो बेसिकली क्या करेगा, ए और बी और सी की वैल्यूज को क्या करेगा, पिक करेगा, और बाकी चीजों को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। ठीक है, ऊपर क्या करता था, लिखा हुआ था एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी, हमने बाय लिखा हुआ था तो 50 आ जाता था। नाउ दिस टाइम वो ए और बी की वैल्यूज को उठाएगा, इनको एज इट इज ए और बी की फॉर्म में नहीं लिखवाएगा, ए की वैल्यू 20 लेगा और बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज को भी स्टोर प्रिंट करवाएगा। तो देखें, एडिशन ऑफ 20 एंड 30 इज इक्वल टू 50। सो प्रिंट करवाने का मेथड थोड़े से क्लियर हो गए, कि जिसकी साइडों पे हम लोग इन्वर्टेड कोमास लगा देंगे, उसको वो क्या करेगा, एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा आउटपुट के तौर पे। और जो है ना, अगर कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं और शुरू में आप ये एफ टाइप कर देंगे, तो देन वो क्या करेगा, जो है ना उनकी वैल्यूज को पिक करेगा, साथ आपको कर्ली ब्रैकेट्स लेना होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एफ लगाना, अब एफ लगाना इस वजह से ज़रूरी है, इसको मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से क्लियर कर देता हूँ। देखें, हम लोग इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना कैसे सीखते हैं, हमें पहले उसके टेंसेस सिखाए जाते हैं। ठीक है, हमें उसके क्या सिखाए जाते हैं, टेंसेस। हम लोग उन टेंसेस को फॉलो करते हुए इंग्लिश के ऊपर जो है ना अपनी ग्रिप हासिल करते हैं। ठीक है, अब वो टेंसेस बेसिकली क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको हम फॉलो करके इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और बोल भी सकते हैं। अगर वो टेंसेस अगर हमें नहीं आते तो समहाउ हमें उस तरह से ग्रिप नहीं होगी। ठीक है, सो वो जो टेंसेस हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो रूल्स हैं। हाँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटेक्स है कि हमें उसको फॉलो करना है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग का भी एक सिंटेक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, कि कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज आएंगे, कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी, कहाँ पे ये फंक्शन ब्रैकेट्स आएंगी, हमें उनको फॉलो करना ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली उसका सिंटेक्स है, इसको हमें फॉलो करना ही है। एफ लिखेंगे, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और जिनकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में रख देंगे। कर्ली ब्रैकेट नहीं है, वो फंक्शन ब्रैकेट है। एफ से पहले ये वाली फंक्शन ब्रैकेट है, और ये वाली आपके पास करली ब्रैकेट है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इवन मैट्रिक भी किया हुआ है, तो वहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स के बारे में क्लियर होता है कि ये फंक्शन ब्रैकेट है, ये आपके पास करली ब्रैकेट है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, वहाँ पे डिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ब्रैकेट्स यूज होंगी, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई मसला। एंड सिमिलरली सपोज किया हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और बी को क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाते हैं, और उसके ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एडिशन का, और उसका आंसर क्या करते हैं, सी में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर सपोज किया, जरूरी नहीं है कि आपने ए बी और सी को ही यूटिलाइज करना है, आप वेरिएबल नेम कुछ और भी कर सकते हैं। आप वेरिएबल नेम क्या कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू टू एड्रेस दिस, के हम लोग बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, ए को इनिशियलाइज प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर ए को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 20 के साथ, बी को इनिशियलाइज करवा रहे हैं किसके साथ, 30 के साथ, सी भी इनिशियलाइज हो रहा है बट किसके साथ, ए और बी के एडिशन का जो आंसर आएगा उसके साथ इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग अपनी आउटपुट को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि शिफ्ट एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये वाला कोड देगा। अब ये सेपरेट लाइनों के अंदर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हम लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, सपोज एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सपोज 2 कोमा 3 कर देते हैं। तो ये पहली वैल्यू, पहले एक्स आ रहा है तो इक्वल के बाद जो पहली वैल्यू आ रही है वो एक्स में स्टोर होगी, एक्स उसके साथ इनिशियलाइज होगा, और दूसरी वैल्यू 3 है तो वो वाई के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी वाई इनिशियलाइज के साथ। ये बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हम लोग ए और बी को ऊपर कर रहे हैं। तो एक्स किसके साथ इनिशियलाइज होगा, 2 के साथ, और वाई किसके साथ इनिशियलाइज होगा, 3 के साथ। ये बात समझ में आई, इसमें मसला तो नहीं है। ऊपर ए और बी जिस तरह से हमने इनिशियलाइज करवाए हैं, सिमिलरली एक्स और वाई हमने एक ही लाइन में करवा लिए हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर हम लोग अपनी डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं उसको कह देता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है, एक्स मल्टीप्लाई बाय
वाई है। और यहाँ पे अब आके मैं प्रिंट की कमांड में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी। ठीक है, जैसे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं है। आपने साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाना है जो भी छोटी छोटी, क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको पाइथन जीरो है, आपने प्रोग्रामिंग पहले कभी भी नहीं पढ़ी हुई, बस नाम सुने हुए हैं कि प्रोग्रामिंग भी कोई चीज़ होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ भी आप लोगों के सामने क्लियर करता जाऊँ। नाउ अब हम लोग इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मसलन आपने किसी नंबर का स्क्वायर लेना है, किसी नंबर का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी को इनिशलाइज करवा लेता हूँ 4 के साथ, और उसका जो स्क्वायर है वो मैंने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल वेज कि मैं इसको कह देता हूँ, स्क्वायर का जो आंसर है वो मैं ए में स्टोर करवा लेता हूँ। ए इज इक्वल टू डी का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेने का तरीकेकार डिफरेंट है, डी को डी से मल्टीप्लाई करवा दें वो भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज किया डी जो है वो 15-20 डिजिट्स के ऊपर, जैसे डी अभी चार चार है, अगर आपके पास नंबर जो है 10-12 है, इसके अंदर 10-12 की लेंथ का डिजिट है, तो वो टाइप करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोबारा से टाइप करेंगे। तो इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ पावर का फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी वो क्या कर रहा था, हमने एक एक ये स्टेरिक सिंबल यूज किया था तो वो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाता था। लेकिन डबल स्टेरिक यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, डी की पावर ले लेगा, जितना भी आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, वो उसकी पावर ले लेगा। ठीक है, नहीं, स्टेरिक के बाद जितनी नंबर लिखेंगे, स्टेरिक दो ही होंगे, स्टेरिक टू स्टेरिक विल कंसिडर्ड एज पावर। ठीक है, और कितनी होगी उसके बाद आप ये 2 3, जैसे मैंने इसका नाम एस फॉर स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अगर सपोज कि आप इसका क्यूब लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डी क्यूब यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो आप इन सी एस और सी को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं अगेन। मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ, आप यहाँ पे कह दें कि जो डी है ना, डी इज इक्वल टू स्क्वायर को यहाँ पे एस कर देते हैं, एंड यहाँ पे सी कह दें, और सेंटेंस की फॉर्म में जैसे भी आप लिखना चाहें, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डी की वैल्यू 4 उठाएगा, एस की वैल्यू क्या उठाएगा, इसका स्क्वायर लेके 16 आएगा, और सी इसका क्यूब होगा, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो 64 आएगा। तो अब जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो अपार्ट फ्रॉम एनी एरर वो आपके सामने लिख रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 16 उसका स्क्वायर है, पहले स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है, तो दूसरा आपके पास क्या है, क्यूब है इसका। इसमें कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गई। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे लिख दें प्रिंट स्क्वायर ऑफ डी इज इक्वल टू एस, दूसरी लाइन में फिर प्रिंट जो है ना कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है। अब आपकी ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड सिमिलरली क्यूब ऑफ डी इज इक्वल टू सी। अब ये दो लाइनों के अंदर आपको उसका मैसेज प्रिंट करवा देगा। मसला समझ आ गई इस चीज़ की, नज़र भी आ रहा है ना, कोई मसला हम शायद। जी, हाँ, नहीं ये नीचे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, मसलन अगर सपोज किया मैं ये, अगर दरमियान में किसी जगह पे अपडेट नहीं ना किया तो वो जो ऊपर वाली होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये डी है, यहाँ पे एस है ना,
वो इस सेल के अंदर है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। मैं अगर सपोज किया यहाँ पे उसको कहता हूँ कि प्रिंट एस करवा दे, एस की प्रिंट वैल्यू प्रिंट करवाएगा वो। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले सेल्स की वैल्यूज जिन वेरिएबल्स के अंदर पड़ी हुई हैं, उन वेरिएबल्स को हम नीचे वाले सेल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, लिमिटेड टू एस एल नहीं, लेकिन नीचे वाले सेल की वेरिएबल की वैल्यू हम लोग ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ जी, सीक्वेंस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक कोई मसला? अब बेसिक अगर सपोज किया, मुझे मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 कैलकुलेट करना है अगर, तो एक्स की वैल्यू दें तो वो उसका आंसर हमें दे दे। ठीक है, सपोज मैं उसको कहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू जो है ना 4 है। ठीक है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x² + 2x + 3 कैलकुलेट करना है। तो x² बनाने के लिए मैं, हाँ, इसको वेरिएबल ए एन एस के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। इसके भी यहाँ x² लेना है, तो x के साथ मैं क्या करूंगा, डबल स्टेरिक 2 प्लस, सपोज 3x है, 3 × x, फिर उसके बाद सपोज +5 है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेगा, 4 का स्क्वायर 16, +3 × 4 कितना होगा 12, 16 प्लस 12 कितना होगा 28, +5 कितना आ जाएगा 33। अब मैं सपोज कि शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो वो आउटपुट हमें देगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो वो हमें आउटपुट देगा। क्यों? हमने प्रिंट की कमांड नहीं यूज, सपोज मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो उसने ए एन एस यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिया है अपने पास, लेकिन चूंकि हमने प्रिंट की कमांड नहीं यूज की, तो इस वजह से अब मैं प्रिंट की कमांड दूसरे सेल में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका अब वो आंसर दे देगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? थोड़ी थोड़ी मुश्किल तो नहीं है? आप कह रही थी कि जो है ना, मैं पाइथन की बैकग्राउंड नहीं है तो मसला तो नहीं होगा। अगर इस तरह से साथ साथ घर में भी काम करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। घर में अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इधर एरर आएगी ना, सपोज आप यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, ये वाला कुछ गलती कर देते हैं, एरर आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप के अंदर पेस्ट कर दें। स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप के अंदर पेस्ट कर दें। मैं उस जो है ना स्क्रीनशॉट को टैग करके आंसर दे दूंगा कि अपने नॉलेज के मुताबिक जितना मुझे पता है उसके मुताबिक कि आप इसके अंदर ये एरर कर रहे हैं, उसको इस तरह से रिजॉल्व कर लें। लेकिन आपने वॉइस की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं वहाँ पे पूछना, आपने रिटन फॉर्म में करना है। ये मेरा राइट है कि मैं उसको वॉइस में आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आप जो है ना टाइप कर रहे होंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बेसिकली एरर क्या है, मुझे जो है ना उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरे लोग भी उसको पढ़ रहे होंगे, वॉइस नोट लोग कम ही सुनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपकी शेयर किए हुए स्क्रीनशॉट को टैग करके वॉइस में रिप्लाई कर रहा हूँगा, तो आप टैग होने की वजह से आप उसको ज़रूर सुनेंगे। दूसरे नहीं भी सुनते तो वो उसको ज़रूर सुनेंगे, अगर उस क्वेश्चन के अंदर बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो वो भी फिर सुन लेंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए ये एक एरर है, तो वो लाइन नंबर मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे जो जो है ना x5 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि x5 ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, x तो डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन x5 डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो एक तो तरीका कार है कि आपको यहाँ पे या तो कोई प्लस माइनस एंटर करना है, या फिर ऊपर क्या करें, x5 वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दें। सपोज x5 आप कर देते हैं 1 है जी। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, x4 की वैल्यू क्या है, x4 है, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, +3 × x5 किस चीज की इक्वल है, 1 के। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, 3 + 16 19 आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? ये वाला आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, यानी कि मैथमेटिक्स के जो आपने किसी क्लास के अंदर फंक्शन सॉल्व किए थे, वो आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते, आप यहाँ पे डिवीजन को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप जो है ना तीन वैल्यूज दी हुई हैं, सपोज x = 4 है, y = 5 है, एंड z = 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी डेलिब्रेट दो वेरिएबल बेस करते हैं। x = 4 है, y = 5 है। मैं इसको लिखता हूँ z जो है ना x डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं करता हूँ, हाँ, x/y करता हूँ। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे z1 एक कर लेता हूँ दूसरा आंसर, दैट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x।
ठीक है। और इन दोनों को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट सपोज जेड प्रिंट करवा लेते हैं, और दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं, जेड 1 को भी। ठीक है, लेट्स सी वो आंसर क्या देता है। एक का आंसर क्या दे रहा है, 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आंसर आ रहा है। और जो y है ना वो 5 है, 5 को x से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो वो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1.25 आ रहा है। मतलब हम लोग इस तरह से डिवीजन को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट नाउ अगर सपोज किया आपके पास लिखा हुआ आता है, आपके पास लिखा होता है x+y डिवाइडेड बाय x-y। ठीक है, ये आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो एक्स वाई अब ऊपर डिक्लेयर हुए हैं, मुझे दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूट होया हुआ है। सपोज मैं इसको लिखता हूँ z=x+y। अब ये एरर देगी, एरर नहीं देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। x+y डिवाइडेड बाय x-y। और मैं सपोज किया प्रिंट करता हूँ, इसमें z को प्रिंट करवाता हूँ। अब x और y की वैल्यूज क्या है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है, 4 है। 4+5 डिवाइडेड बाय 4-5, तो आंसर क्या आना चाहिए, -9 आना चाहिए। -9 आना चाहिए। लेट्स सी कि ये हमें आंसर क्या देता है। ये 0.25 आंसर दे रहा है। क्या वजह हो सकती है। हम्म। हाँ जी, इसमें हमने जब मैथमेटिकली देखा, एक रूल होता है बीडी मैच का। पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पहले वो क्या सॉल्व कर रहा है, डिवीजन। यानी कि वो क्या करता है, y को x से डिवाइड करता है। y को क्या करता है, x से डिवाइड करता है। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखता है। तो वो x और y को x से डिवाइड करता है, तो y को x से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.25। और उसमें फिर क्या करता है, x और y की वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमने ये वाला काम करना है तो हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा उसको आपस में क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे सेल में लेके जाता हूँ ताकि ये हमारे पास एज इट इज शो भी होता रहे। अब मैं इसकी साइडों पे क्या करूंगा, ये वाली ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा। अब इन दोनों को वो क्या करेगा, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, ऊपर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेगा, फिर नीचे वाली जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करवाएगा और जेड में स्टोर करवा देगा। नो लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है, -9 आ रहा है। -9 ही आना चाहिए था। ये बात समझ में आ गई, कोई मसला कोई नहीं है। अच्छा जी, अब सपोज किया ये हमने पावर वाला फंक्शन देख लिया। पावर लेनी है तो डबल स्टैटिक लगा देना है। सिमिलरली अगर हमने स्क्वायर रूट लेना है, मैं जैसे ये -9 आया है, इसका मैं सपोज किया, मैं ये करता हूँ, -9 किस में स्टोर्ड है जेड की वैल्यू में स्टोर है। सपोज SQRT स्क्वायर रूट, और उसमें मैं जेड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। लेट्स सी वो क्या करता है। वो कह रहा है स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है, हालांकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। प्री डिफाइंड है, लेकिन अब अभी वो उसमें एरर दे रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, वो मैथ की बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसमें पड़ा हुआ है। मैथ की बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसमें पड़ा हुआ है। हमें उस लाइब्रेरी को पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। वो किस तरह से, मतलब कोई बिल्ट, जैसे हमने NumPy इंस्टॉल की थी, टेंसरफ्लो इंस्टॉल की थी, या हमने टॉर्च इंस्टॉल की है, तो वो लाइब्रेरीज हैं बिल्ट इन।
उनको हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्ट इन है या इंस्टॉल करनी पड़ी हैं, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये जो, ताकि उनके फंक्शंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। सिमिलरली ये जो स्क्वायर रूट है, ये वो मैथ की क्लास का फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज देर आर मल्टीपल वे, लेट मी ट्राई, इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पे सपोज अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टडी। हाँ जी, ये ये वर्जन टू वर्जन ना चीज़ें वेरी करती हैं, ये बस आपने जेन में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट का आई थिंक एस स्मॉल है, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं हो, वो जेड वाली ऊपर वाली लाइन शायद एग्जीक्यूट नहीं थी, उसको करना तो चाहिए था। अगर सपोज किया, हम लोग दोबारा से करते हैं मैथ प्रिंट मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और इसमें हम लोग सपोज पास करते हैं x इज इक्वल टू 50 पास कर देते हैं। तो x पास करेंगे तो वो आंसर क्या देगा, 7.7। ठीक है, वो आई थिंक z की वैल्यू -9 है, तो इसकी वजह से वो एरर दे रहा है। सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं, नहीं इधर तो वो नहीं करेगा, z प्रिंट मैथ, वालेकुम सलाम, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जी, आजा बेटे, एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है, कह रहे हैं वो बच्ची ले रही क्लास। हाँ जी, डिस्कस करते हैं, ये चीज़ फाइनल हो जाए। ठीक है, वो एक्स दरमियान में चेंज हो चुका हुआ है, तो इस वजह से जो भी आंसर बन रहा है ना, वो उसका स्क्वायर रूट ले रहा है। तो आज जो है ना, हमने कुछ जो बेसिक पाइथन की पढ़ी है,
मैं इसका वीडियो लेक्चर जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको घर में बैठ के अटेम्प्ट करें। मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगा जिसके ऊपर जो है ना बेसिक्स इस तरह से ना इम्प्लीमेंट की हुई है। तो आपने उस लिंक को फॉलो करना है। बेसिकली ये जो मेरे सामने लिंक ओपन भी हुआ है ना, यहाँ पे इसको भी आप लोग यहाँ से वन बाय वन सिंटेक्स से स्टार्ट करके, तो देखें प्रिंट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी वो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने जो है ना वो सॉल्व करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें भी हमने डिस्कस की, वो उनको आप छोड़ते जाइएगा। वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे क्लासेस हमारे होती जाएंगी, जैसे इफ अभी हमने नहीं डिस्कस किया क्योंकि हमारी पहली क्लास थी। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना आप लोग यहाँ से देखते जाएं। ये मैं ग्रुप के अंदर जो है ना शेयर कर देता हूँ। इसको भी जो है आप लोग फॉलो कर लेंगे। मैं बाद में भी शेयर कर दूंगा। आप लोग ना ऐड के लिए जो है ना इन्हीं से रब्ता करना। वो नंबर अपने पास, हाँ जी, वो आपको खुद ही ऐड कर देगा। ठीक है, मैं दोबारा ये चीज़ें शेयर कर दूंगा।